सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हमारे बाइबल अध्ययन का 37वां दिन है और आज हम लूका के सुसमाचार उसके चौथे भाग के रूप में अध्ययन करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना के बाद हम अपने अध्ययन को शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम, अनुग्रह और तमाम आशीषों के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए पिता परमेश्वर, जिससे हम आपके वचनों को सीख रहे हैं प्रभु। सारी व्यवस्थाओं को पिता परमेश्वर हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें दीजिए ताकि जैसा आप चाहते हैं हम सीखें प्रभु जी। सब कुछ, सारी व्यवस्थाएं आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना विनती निवेदन को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। पिछले भाग में हमने लूका का सुसमाचार 7वां अध्याय उसके 35वें वचन तक अध्ययन किया। अब समय है कि हम इसको 36वें वचन से आगे पढ़ें और मैं चाहूंगा कि आप इसको 36वें वचन से लेकर 50वें वचन तक पढ़ लीजिए। आशा है आपने इसे पढ़ लिया होगा। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर आपने जब पढ़ा होगा तो एक पापिन स्त्री के विषय में आपने पढ़ा होगा कि प्रभु यीशु मसीह एक फरीसी के घर उसके बुलाने पर खाने के लिए जाते हैं और वहां एक नगर की पापिन स्त्री है। नगर की पापिन स्त्री यानी प्रोस्टिट्यूट जिसे हम बोलेंगे, एक ऐसी स्त्री है जिसे पूरा नगर जानता है कि ये पापी स्त्री है, ये गलत कार्य करती है। उसने जब ये सुना कि उस फरीसी के घर प्रभु यीशु मसीह आए हैं तो वो वहां गई और वहां जाकर के उसने क्या किया, उसने प्रभु यीशु मसीह के पैरों को अपने आंसुओं से धोया, अपने बालों से साफ किया और वह एक संगमरमर के पात्र में एक इत्र लेके आई थी, उसने उसमें उंडला। तो इस सारी चीजों को देखकर जो वो फरीसी था जिसका नाम शिमौन था, उसने ये सोचा कि अगर ये भविष्यवक्ता होता तो ये जान लेता कि ये पापिन स्त्री है और इसको ये छू रही है। तब प्रभु यीशु मसीह उसे एक दृष्टांत बताते हैं, एक महाजन की बात बताते हैं कि एक महाजन है जिसके 2 देनदार हैं। एक के ऊपर 500 दिनार का उधार है, एक के ऊपर 50 दिनार का उधार है और वो दोनों ही जो देनदार हैं वो उधार चुकाने में असमर्थ हैं। तब वो महाजन उन दोनों के उधार को क्षमा कर देता है। तब प्रभु यीशु मसीह उस शिमौन से यानी उस फरीसी से पूछते हैं कि अब तू बता कि कौन है जिसने जिसका ज्यादा क्षमा किया गया और उन दोनों में कौन है जो उस महाजन से ज्यादा प्रेम करेगा। तो वो शिमौन से प्रभु को जवाब देते हैं कि मेरी समझ में जिसका अधिक छोड़ दिया गया है। तब प्रभु यीशु मसीह उसको बताते हैं कि उसने कि तूने ठीक कहा कि जिसका ज्यादा क्षमा किया गया है उसको ज्यादा वो ज्यादा अपने प्रेम को दिखाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह फिर उस स्त्री की तरफ पलट करके वो शिमौन फरीसी से कहते हैं कि देख, तू क्या देखता है कि इस स्त्री को देखता है कि मैं जब तेरे घर में आया, ये स्त्री दूसरी है और ये तेरे घर में मुझसे मिलने आई, लेकिन मैं तेरे घर में आया और तूने मेरे पांवों को धोने के लिए पानी भी नहीं दिया और इसने मेरे पांव अपने आंसुओं से भिगाए और अपने बालों से पोंछे। तूने अभी तक चूमा नहीं दिया और जब से मैं यहां आया हूं इस स्त्री ने मेरे पांवों को चूमना नहीं छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला पर इसने मेरे पांवों पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके बहुत पाप थे जो क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया, पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों की भी क्षमा करता है। इस पर प्रभु यीशु मसीह ने स्त्री से कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया और कुशल से चली जा। तो यहां हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस शिमौन फरीसी के घर पे हैं और एक स्त्री, दूसरा कैरेक्टर है जो पापिन स्त्री है, जो नगर की पापिन स्त्री है, वो दूसरी जगह से उस उस शिमौन के घर, उस फरीसी के घर आती है ये जान करके प्रभु वहां है और ये उसका विश्वास था कि मैं वहां जाऊंगी और मेरे पापों की क्षमा होगी, क्योंकि वो बहुत पापी स्त्री थी। तो यहां पर हम 2 कैरेक्टर देख रहे हैं, एक शिमौन फरीसी का कैरेक्टर देख रहे हैं और एक यहां पर पापिन स्त्री का कैरेक्टर देख रहे हैं। दोनों में बातें अलग अलग हैं। जो शिमौन फरीसी है उसके घर स्वयं प्रभु यीशु मसीह पधारे हैं भोजन करने के लिए, लेकिन वो पापिन स्त्री दूसरी जगह से उसके घर में आई है अपने पापों की क्षमा के लिए। और यहां दोनों ने अपने अपने जो कार्य किए हैं वो दोनों ने अपने अलग अलग किए हैं। कि पापिन स्त्री ने किया मन से, अपने पूरे मन से पश्चाताप किया, अपने आंसुओं से प्रभु यीशु मसीह के पैरों को धोया, अपने बालों से उसे पोंछा और उस पर इत्र मिला और उसे चूमा। उसके पैरों को चूमना उसने नहीं छोड़ा। लेकिन जब इजरायली कल्चर को हम देखते हैं तो इजरायली कल्चर में ये रिवाज हुआ करता था कि कोई मेहमान आता था तो उसके पैरों को धोया जाता था और उसको जो किस करके जैसे चुम्मा लेकर के उसका अभिवादन किया जाता था। ये उस तरीके का वहां पर रिवाज हुआ करता था। एक दूसरे को चूम करके अभिवादन किया जाता था। उसके सर पे तेल मला जाता था, तेल से उसको जो है वहां पे मल करके, ये सारे उनके रीति रिवाज थे उनको सत्कार करने के, उनको आदर सत्कार करने के। तो
यहां पर हम देखते हैं कि उस फरीसी ने ऐसा कुछ भी प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं किया। भले ही प्रभु यीशु मसीह उसके घर पधारे हैं, घर आए हैं खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए, लेकिन वो सारे संस्कार उसने उसके साथ नहीं किए, जबकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह उसके घर में विराजमान है। लेकिन उस पापिन स्त्री ने दूसरी जगह से आकर के, दूसरे के घर में आकर के क्या किया? अपने पापों की क्षमा प्राप्त की सच्चे विश्वास के द्वारा, सच्चे पश्चाताप के द्वारा। और वो सारी उसने जो प्रभु के लिए करनी चाहिए थी चीजें उस फरीसी शिमोन को, वो उससे भी बढ़कर के उस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के साथ की। तब वो उसे समझाता है कि जिसने ज्यादा प्रेम किया है, जिसने ज्यादा प्रेम किया है, क्योंकि उसके ज्यादा पाप क्षमा हुए, तो वो जिसने ज्यादा प्रेम किया उसके ज्यादा पाप क्षमा हुए, इसलिए उसने ज्यादा प्रेम किया। लेकिन जिसके कम पाप क्षमा हुए वो कम प्रेम को दर्शाता है। तो उसने अपने प्रेम को इस रीति से दर्शाया क्योंकि वो जानती थी कि उसने कितने पाप किए हैं, वो अपने पाप की क्षमा की कीमत को जानती थी, इसलिए उसने अपने आंसुओं से प्रभु के पैरों को धोया। वो उस प्रभु यीशु मसीह की कीमत को जानती थी, इसलिए उसने उस संगमरमर के पात्र में से जो इत्र लाई थी उसने पांवों में उसके वो डाल दिया। लेकिन यही, इस चीज से हम क्या सीखते हैं? यही चीज हम देखते हैं तब भी उस समय के जो धर्मी लोग अपने आप को धर्मी समझा करते थे, क्योंकि वो फरीसी है, वो भी अपने आप को, क्योंकि यहूदी है, वो सोच रहा है कि मैंने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो उसने क्या किया? प्रभु को ज्यादा उसने तवज्जो नहीं दी और उसने वैसे ही उसको बुला लिया खाने पर, लेकिन उसको वैसी तवज्जो नहीं दी जैसी उसे देनी चाहिए थी। उसने अपने मन में क्या सोचा? अरे मैं तो धर्मी हूं, मुझे ये सब चीजों की क्या जरूरत है। उसने पश्चाताप नहीं किया। लेकिन जो अपने सही मायने में अपने पापों को मान लेता है, पापों का अंगीकार कर लेता है, उसका पश्चाताप करता है, तो उस विश्वास के द्वारा उसके पापों को क्षमा किया जाता है। और यही सेम सिचुएशन आज हम अपनी कलीसियाओं में देखते हैं कि जो कलीसियाएं, जो पुरानी सदियों से जो कलीसियाएं हैं, पुरानी है, 400 साल पहले, 500 साल से जो कलीसियाएं चली आ रही हैं, और जो मसीही विश्वासी हैं, जो बाप दादाओं से, पुरखों से जो मसीही विश्वासी हैं, उनके बाप दादाओं से वो मसीही परिवार में पैदा हो रहे हैं, तो और वो लोग जो अन्य जातियों में से प्रभु में आ रहे हैं, प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं, तो उन दोनों के कारणों में हम देख रहे हैं भिन्नता है। वो लोग जो अन्य जातियों में से प्रभु में आ रहे हैं, वो अपने प्रेम को इस रीति से दर्शा रहे हैं कि जो प्रभु की जो आज्ञा है, सबसे बड़ी आज्ञा है कि जाओ जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ। इस रीति से वो प्रभु के प्रचार में लगे हैं, अपने प्रेम को दर्शा रहे हैं। किस तरीके से उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ता है, अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का, अपने समाज का, हर एक जगह से उन्हें तिरस्कार मिलता है, लेकिन वो जानते हैं उस कीमत को कि हमारे पापों की क्षमा हुई है, हमें उद्धार मिला है। उस चीज को वो समझते हैं, उन्हें इस बात की फीलिंग है, तो वो दूसरी जगह से आकर के, वो दूसरे के घर में आकर के उस चीज को ग्रहण करते हैं और अपने प्रेम को इस रीति से दर्शाते हैं जिस रीति से यहां पर उस पापिन स्त्री ने अपने प्रेम को दर्शाया। लेकिन जो फरीसी शिमोन है, उसकी तरह आज हम सब मसीही विश्वासी जो मसीही परिवार में पैदा हुए हैं, वो ये सोच करके, अरे हमारे घर में तो मसीह आया हुआ है, हमारा तो उद्धार हो चुका है, हमें तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमें तो किसी भी आज्ञा का पालन करने की जरूरत नहीं है, हम तो बचपन में ही बपतिस्मा लिए हुए हैं, हम तो मसीही हैं, हमने तो बपतिस्मा ले लिया, हमारा तो उद्धार हो जाएगा। और हम इसी रीति से क्या करते हैं? हम इसी रीति से प्रभु का तिरस्कार करते हैं, जिस रीति से उस शिमोन फरीसी ने प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार किया। तो जरूरत है कि हम भी पापी हैं, हम कोई मसीही परिवार में पैदा हो गए तो हम, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अब कर्तव्य खत्म हो गए। एक बहुत ही बड़े स्कॉलर हैं जिनका नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा जो बड़ी कलीसियाएं होती हैं, यदि उसमें आत्माएं नहीं जीती जा रही हैं, जो बड़ी कलीसियाएं हो रही हैं, यदि उसमें अन्य जातियों में प्रचार नहीं किया जा रहा है, तो वो अपने आप में वो कलीसियाएं मरी हुई हैं। तो मैं यही देख रहा हूं, जो बड़ी बड़ी कलीसियाएं, जो पुरानी कलीसियाएं हैं, 350 साल, 400 साल, 500 साल से, उन कलीसियाओं में मैं देखता हूं केवल अपने चर्च की परंपराओं को फॉलो करना, उस चर्च के जो मेंबर्स लोग हैं उनके घरों में मीटिंग करना, उन लोगों को खुश करना, एक तरह से अपने कलीसिया के मेंबर्स को खुश रखना ताकि हम अगुवे बने रहें, हमारी अगुवाई होती रहे, बस यही कार्य रह गया। और जो कस्टम्स हैं, उन कस्टम्स को, उन रिचुअल्स को ही पूरा करना। लेकिन जो प्रभु की सच्ची आज्ञा है कि लोगों तक उसके सुसमाचार को पहुंचाया जाए, कि लोगों तक उसके वचन को पहुंचाया जाए, जगत के जाति जाति के लोगों को उसका चेला बनाया जाए, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं बड़ी कलीसियाओं में ये कार्य बंद हो चुके हैं। वो केवल अब एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जिससे कि वो अपने जीवन को भी बर्बाद कर रहे हैं, अपने उद्देश्य को भी बर्बाद कर रहे हैं, और जो अपने भेड़े हैं, जो उनकी भेड़े हैं, जो उनकी कलीसिया है, उनका भी वो क्या कर रहे हैं? जीवन कहीं ना कहीं बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो प्रभु की जो आज्ञा है उसको हर एक को समझना होगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे प्रभु हमारे घर में आए हुए हों, यानी कि हम चाहे मसीह परिवार में पैदा हुए हों, चाहे हम
अन्य जाति से आए हुए हों, हम सबको मिल करके प्रभु के प्रचार में भागी होना है। कहीं ऐसा ना हो कि उस फरीसी शिमोन की तरह हमारी हालत हो जाए कि प्रभु हमारे घर में तो है लेकिन हमारे पास उद्धार नहीं पहुंचा, लेकिन वो दूसरी पापिन स्त्री आकर के पापों की क्षमा और उद्धार को प्राप्त करके चलेगी। तो यही मसीही कलीसियाओं में हो रहा है कि जो मसीही परिवार में जन्मे हुए लोग हैं वो इस गलतफहमी में रह करके प्रभु के उद्धार से वंचित हो जा रहे हैं, लेकिन जो अन्य जातियों से जो लोग प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं वो पाप क्षमा और उद्धार को प्राप्त करके प्रभु के प्रचार में निरंतर लगे हुए हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि कम से कम 75 से 80% जो मसीही प्रचारक है आज हम देखते हैं अन्य जातियों के बैकग्राउंड से उठे हुए आए हैं। उन्होंने प्रभु को अपनी बुद्धि प्राण और पूरे मन से ग्रहण किया है और उसकी आज्ञाओं का वो पालन कर रहे हैं और उस पर वो चल रहे हैं और वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा कोशिश में लगे कि लोगों को बचाया जाए। लेकिन जो पुरानी कलीसियां हैं कहीं ना कहीं वो अपने कर्तव्य से डिग रही हैं, कहीं ना कहीं अपने कर्तव्यों से हट रही हैं और उस शिमोन फरीसी की तरह बन रही हैं कि उनके घर में जो प्रभु यीशु मसीह साक्षात विराजमान है लेकिन उसके अंदर उद्धार नहीं है। तो भले ही हम मसीही परिवार में जन्मे हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमने उद्धार को प्राप्त कर लिया। उद्धार हम जब ही प्राप्त करेंगे जब प्रभु के वचनों को सुनकर अपने आप को उसके ग्रहण योग्य बनाने का प्रयत्न करेंगे, सत्य रीति से जो सत्य वचन है वो अपने जीवन में लागू करेंगे और सही रीति से प्रभु का जो आज्ञा है कि अपना अपना क्रूस उठा लो, जब हम अपना अपना क्रूस उठा लेंगे और प्रभु की आज्ञाओं को पूरा करेंगे तब हम सच्चे विश्वासी या सच्चे मसीह बनेंगे। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मसीही परिवार में पैदा होने के बाद आपका उद्धार निश्चित हो गया, ऐसा नहीं है। हमारा उद्धार तभी निश्चित होता है जब हम जल और आत्मा दोनों से जन्म लेते हैं और प्रभु को अपना सच्चा उद्धारकर्ता मानते हैं, उससे अपने पापों का अंगीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं, मान लेते हैं और उसने जो सिखाया उसके द्वारा अपना अपना क्रूस उठाते हैं और इस धरती के जीवन को तुच्छ मान करके प्रभु की आज्ञाओं को अपने जीवन में प्रबल करते हैं। तो यही इस पैसेज से आज हमें एक शिक्षा मिलती है कि नहीं, हमें इस तरीके से अपने आप को पूरी रीति से उस कीमत को समझना होगा, प्रभु यीशु मसीह की कीमत को समझना होगा, प्रभु यीशु मसीह की को समझना होगा। वो ऐसे नहीं है, उस शिमोन हमें नहीं बनना है, हमें उस फरीसी शिमोन की तरह नहीं बनना है, बल्कि उस पापिन स्त्री की तरह बनना है जिसने अपने प्रेम को इस रीति से दर्शाया कि उसने अपने आंसुओं से प्रभु के पांवों को धोया, उसे अपने बालों से पोंछा और वहां उसने कीमती इत्र को उंडेल दिया और उसने जान लिया कि प्रभु ने पाप क्षमा की, उसकी कीमत को उसने जान लिया। वो समझ गई, वो जानती थी कि मुझे क्या मिला है और वो उस कीमत के द्वारा उसने अपने आप को प्रभु को ग्रहण कर दिया। और हम ये जानेंगे कि आखिर ये स्त्री कौन है। देखिए, आपने मरियम, मार्था और लाजर के विषय में सुना होगा। हम जब 10वें अध्याय का अध्ययन करेंगे तो वहां पर मरियम मार्था की स्टोरी है। ज्यादातर जो मसीही बहनें हैं उन्होंने मरियम और मार्था के विषय में जानती होंगी। कभी भी वुमेन्स डे बनता है चर्चेज में तो वहां मरियम और मार्था की जरूर से वहां स्टोरी जो है वहां पर उसकी बात को प्रचार किया जाता है। तो ये जो मरियम है वो यही मरियम है जो मार्था और लाजर की बहन है, जिनका नाम इंग्लिश में जब हम देखते हैं तो इनका नाम मैरी ऑफ बैथेनी इन्हें कहा जाता है और हिंदी में इन्हें मरियम बैतनिय्याह कहा जाता है। इसका रेफरेंस या संदर्भ हम यूहन्ना का सुसमाचार उसके 11वें अध्याय उसके पहले और दूसरे वचन में देखते हैं, जहां पे साफ लिखा है इनके विषय में कि जिन पापिन स्त्री ने प्रभु के पैरों को धोया था ये वही मरियम है जिनकी बहन का नाम मार्था है और जिनके भाई का नाम लाजर है। तो ये मरियम बैतनिय्याह है जो कि मार्था की और लाजर की बहन है जो बैतनिय्याह गांव में रहती थी। तो ये जो स्त्रियां थी प्रभु के साथ हो लिया करती थी। जब प्रभु यीशु मसीह गलील से चले, जब प्रभु यीशु मसीह गलील से अपने प्रचार के कार्य के लिए चले और रास्ते में जो लोग उनके साथ होते गए उनमें बहुत सारी स्त्रियां भी थीं। बहुत सारी स्त्रियां भी प्रभु यीशु मसीह के साथ होती थी जिन्हें प्रभु यीशु मसीह चंगाई देते थे या प्रभु यीशु मसीह उन्हें बीमारियों से चंगाई देते थे, दुष्ट आत्माओं से छुड़ाते थे। जिन जिन पापिन स्त्रियों के पाप क्षमा होते थे वो सब प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके पूरी टीम के साथ चलने लगती थी और प्रभु यीशु मसीह उन्हें अपने साथ रखते थे। वो जाती थी जगह जगह। ये बात अभी हम आगे 8वें अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो यहां हमने ये देखा कि आज हमें सही मायने में उस मरियम की तरह बनना है, मरियम बैतनिय्याह की तरह बनना है कि अपने पापों का अंगीकार पूरे प्योर अपने हृदय से अपने पश्चाताप के साथ प्रभु से करना है और अपने पाप की क्षमा को प्रभु के नाम से पाना है, उद्धार को पाना है। हमें वो शिमोन नहीं बनना है, हमें वो फरीसी नहीं बनना है कि हमने प्रभु को ग्रहण तो कर लिया, हमने प्रभु को अपने घर तो बुला लिया लेकिन हम उद्धार को नहीं पा सके। तो हमें अपने प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में आमंत्रित भी करना है और
सही पाप के पश्चाताप से, अंगीकार से, सही रीति से उसके वचनों को फॉलो करके हमें उस उद्धार को भी प्राप्त करना है जिस पाप क्षमा और उद्धार को मरियम बैतनिया ने प्राप्त किया। तो अगले रिकॉर्डिंग में हम 8वें अध्याय से हम अध्ययन करेंगे और मैं चाहूंगा कि आप इसको 8वें अध्याय को पूरा आप इसको पढ़ लीजिएगा, 8वें अध्याय को, और पूरा 8वां अध्याय और 9वां अध्याय पूरा पढ़ करके ही अगली रिकॉर्डिंग सुनिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम मत्ती के सुसमाचार में पढ़ चुके हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जिसका हम डिस्क्रिप्शन करेंगे, जिसे हम डिस्क्राइब करेंगे। तो अगली रिकॉर्डिंग सुनने से पहले आप इसको 8वें अध्याय को और 9वें अध्याय, इस दोनों अध्यायों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको अध्ययन करने में आसानी रहेगी। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।